नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप सभी के लिए फिर से लेकर आ गए हैं हम आपका राशिफल। आज हम बात करने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए यानी कि टॉरियंस के लिए नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। गोचर को भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस महीने का पंचांग क्या कहता है। और क्योंकि इस महीने दो बड़े महत्वपूर्ण प्लैनेट्स का गोचर यानी कि ट्रांजिट हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो इस महीने 11 नवंबर को रेट्रो यानी कि वक्रीय मूवमेंट में आ जाएंगे और 28 नवंबर से शनि देव जो कि बहुत लंबे समय से वक्रीय चाल में चल रहे थे वो मार्गी होने वाले हैं। और क्योंकि ये दोनों ग्रह सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं, इसीलिए इनका प्रभाव भी हर व्यक्ति पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से पड़ता है। अब इन दो प्लैनेट्स को और बेहतर करने के लिए अपनी कुंडली में कौन सी एक विशेष उपाय आपको इस महीने के दौरान करनी चाहिए, उसकी भी हम बात करेंगे। नवंबर के महीने तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, यानी कि साल का अंत अब बहुत ही नजदीक है। ऐसे में हो सकता है कि ये लास्ट के जो 2 महीने हैं वो आपके जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो क्या वो बदलाव रहने वाले हैं और इस महीने का क्या गोचर आपके जीवन में किस तरीके से प्रभाव डालता है, उन सभी चीजों को आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले पंचांग की बात करते हैं, क्योंकि इस महीने की शुरुआत हो रही है एक बहुत ही पावन अवसर से, जो कि है हरि प्रपोधनी एकादशी, जिसे हम तुलसी विवाह के पर्व के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ये पर्व जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाएगा और इसी के साथ इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, वो 5 नवंबर को है। साथ में 5 नवंबर को गुरु नानक देव जयंती भी पड़ रही है। तो 5 नवंबर का जो दिन है वो वैसे ही बहुत ज्यादा सकारात्मकता आपके जीवन में लेकर आ रहा है। देव गुरु बृहस्पति 11 नवंबर से वक्रीय हो रहे हैं और साथ में शनि मार्गी होने वाले हैं 28 नवंबर को। तो ये पंचांग इस महीने को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपके जीवन में प्रभाव जो है वो डालता हुआ नजर आता है। इसी के साथ जब हम टॉरस यानी कि वृष राशि की बात करते हैं, तो आपके लिए वैसे तो 9 के 9 ग्रह ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आपकी राशि के स्वामी ग्रह, जिन्हें हम शुक्र देव कहते हैं, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी राशि का नेतृत्व करते हैं। इस महीने के दौरान नवंबर के महीने में विशेष करके शुक्र देव जो हैं वो आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि तुला राशि में रहने वाले हैं 26 नवंबर तक। और इसका प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा विशेष करके पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो काफी सारे लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। और अगर ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, आप ऑलरेडी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, तो ऐसे में भी आपके वैवाहिक जीवन में अच्छा सुख जो है वो आपको देखने को और उसको महसूस करने का एक अवसर जो है वो आपको प्राप्त होने वाला है। मंगल ग्रह की अगर हम बात करते हैं, तो मंगल वृश्चिक राशि में यानी कि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि में इस समय के दौरान गोचर कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव भी आपके ऊपर काफी ज्यादा सकारात्मकता और काफी ज्यादा अच्छा प्रभाव जो है वो डाल सकता है। हाँ, लेकिन सप्तम भाव में जब मंगल आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि इस प्रभाव के कारण से थोड़ा सा कभी ना कभी मन के अंदर एक चिड़चिड़ापन जो है वो आ सकता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास आपको अपनी तरफ से जरूर करना चाहिए। सूर्य की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपकी राशि से 6ठे भाव की राशि में गोचर कर रहे हैं और 16 नवंबर तक 6ठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं और उसके पश्चात सप्तम भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो मंगल और सूर्य मित्र ग्रह माने गए हैं, लेकिन दोनों ही क्रूर ग्रह भी हैं। इसीलिए जब सप्तम भाव पर डायरेक्टली ये दोनों क्रूर ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, तो उसके कारण आपके अंदर जो एक तरीके से कंपैशन है दूसरों की तरफ, या आपके अंदर जो थोड़ी सी विनम्रता है, उसकी कमी आती हुई आपको महसूस होगी। और अगर आपको खुद को महसूस नहीं हो रही है, तो ये कमी बखूबी आपके पार्टनर्स को या फिर आपके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ में हो या फिर आपके बिजनेस में भी जो पार्टनरशिप्स हैं, उनमें थोड़ी सी आपके स्वभाव में जो क्रूरता है वो उनको महसूस हो सकती है। तो इसीलिए अपने स्वभाव में थोड़ी सी विनम्रता आपको जरूर इस महीने के दौरान बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। बुध ग्रह की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी इस समय के दौरान वृश्चिक राशि में ही गोचर कर रहा है
और इस महीने के दौरान स्पेसिफिकली आपके सप्तम भाव में, जो कि दारा का भाव माना जाता है, यानी कि आपके स्पाउस का भाव माना जाता है, वहां पे त्रिग्रही योग जो है वो स्थापित हो रहा है। सबसे पहले वहां पे सूर्य की प्लेसमेंट है, वहां पे मंगल की प्लेसमेंट है और इसी के साथ में वहां की बुध की भी प्लेसमेंट हो रही है। सूर्य बुध आदित्य योग जो है वो भी सप्तम भाव में प्लेस हो रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो वो कहीं ना कहीं बुध की ऊर्जा को यहाँ पर कमजोर करते हुए नजर आते हैं। इसीलिए हो सकता है कि इस महीने के दौरान अगर आप पार्टनरशिप में विशेष करके काम करते हैं, तो जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आप प्लानिंग करेंगे, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आप ज्यादा एक तरीके से अपना दबदबा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे की क्या सोच है, क्या विचार है, उसको आप थोड़ा सा नजरअंदाज करने का प्रयास कर सकते हैं, या आपको लगेगा कि सामने वाला जो बात कर रहा है उसमें वो दम नहीं है जो कि आपकी खुद के विचार में है। तो इस तरीके के विचारों के कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी बातों पे मतभेद जो है लोगों के साथ वो हो सकते हैं। तो इसी कारण से आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, सबसे पहले उसकी प्रस्तुति आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से अच्छे शब्दों का चयन करके करनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी व्यक्ति सामने से कोई काउंटर एक सुझाव सजेस्ट कर रहा है, तो उसको भी आपको एक्सेप्ट करने का प्रयास जो है वो खुद से करने की जरूरत होने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं, तो वो कर्क राशि में और तृतीय भाव में, यानी कि थर्ड हाउस में इस समय के दौरान अपनी उच्च राशि में प्लेस्ड हैं। आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होने वाले हैं। इस समय के दौरान विशेष करके आपको भाई बहनों से कुछ अच्छा लाभ जो है वो हो सकता है। अगर यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म यात्रा जो है वो आप कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा फायदा जो है वो मिलता हुआ भी नजर आता है। शनि की अगर हम बात करें, तो एकादश भाव में रेट्रो यानी कि वक्रीय मूवमेंट शनि कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय के दौरान हो सकता है कि कुछ प्रमोशन से जुड़ी हुई बात अगर आपके ऑफिस में चल रही है, या फिर कुछ अवार्ड, रिकॉग्निशन, इस तरीके के जो कार्य हैं, आप चाहते हैं कि आपको जो प्रशंसा मिले, उसमें कुछ कमी या मंदी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि नेचुरली एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जो अभी 28 नवंबर तक रेट्रो ही रहने वाले हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको अपने जीवन में इस कारण से कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। राहु की अगर हम बात करते हैं, तो कुंभ राशि में, शनिदेव की राशि में दशम भाव में स्थापित है, जो कि इन जनरल उन लोगों के लिए जो अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, उनके लिए काफी अच्छे योग जो है वो स्थापित कर रहा है। और केतु चतुर्थ भाव में होने की वजह से आपको अपनी मदर के स्वास्थ्य का विशेष करके ख्याल जो है इस महीने के दौरान जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ में हो सकता है कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ लेन देन अगर आप कर रहे हैं, या कोई पैसे का लेन देन आप कर रहे हैं इस महीने के दौरान, तो उसमें अगर आपने किसी को पैसा लेंड किया है, आपने किसी को पैसा दिया है, तो उस पैसे की वापसी आने में थोड़ा सा आपको संघर्ष और अधिक प्रयास जो है वो करना पड़ सकता है। इन जनरल अगर हम बात करते हैं, तो ये जो महीना है नवंबर का, आपके लिए आपके लक्ष्यों को आपको अचीव करने में काफी ज्यादा आपकी सहायता जो है वो करता हुआ नजर आता है। इस समय आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा अनुशासन जो है वो जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। अपने खर्चों का विशेष करके ख्याल जरूर रखिएगा। इसी के साथ में आपके रिश्तों में थोड़ा सा खुलकर अगर आप कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके संबंध जो है, जो रिश्ते हैं, वो बेहतर होते हुए नजर आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में कोई भी फैसला अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लीजिएगा। इसी के साथ अब हम बात करने वाले हैं कि इस महीने के दौरान आपको कौन सी एक उपाय, एक रेमेडी है जो जरूर करनी चाहिए, जिससे ये सभी जो परेशानियां आपको इस महीने के दौरान फेस करनी पड़ सकती हैं, उनसे आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिले। और विशेष करके क्योंकि 11 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति रेट्रो हो रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव जो है वही आप पे पड़े, और किसी भी प्रकार से इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको परेशान ना कर सके। देवगुरु बृहस्पति नेचुरली एक बेनिफिक प्लैनेट माने गए हैं, और काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव यानी कि भाग्य के भाव का नेतृत्व करते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोगों को विशेष करके एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी पीली सरसों के दाने और साथ में आपको एक हल्दी की
गांठ जो है ये बांधकर इसे अपने वॉलेट में या अपने पर्स में हमेशा कैरी करना है। हर गुरुवार के दिन आपको इसको अपने वॉलेट से निकालकर माता रानी के मंदिर में या आपके मंदिर में जो भी, अगर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है या वहां पर अगर आपके सामने, क्योंकि अक्सर घरों में लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा होती है, तो वहां पर आपको कुछ समय इसे जरूर रखना है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे के दिन, और फिर से आपको इसे उठाकर अपने वॉलेट में कैरी करना है। ये पोटली आपको गुरुवार के दिन ही बनानी है, थर्सडे के दिन ही बनानी है, थर्सडे के दिन ही अपने वॉलेट में रखनी है, और हर थर्सडे आपको नियमित रूप से इसे अपने घर के मंदिर में कुछ समय जरूर रखना चाहिए ताकि इसकी जो ऊर्जा है वो फिर से रिचार्ज हो जाए। तो मैं आशा करती हूँ आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।